अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है हमारी इनकम के बारे में कि हमारे पास इनकम तो आ जाती है, हम पैसा कमाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे इनकम के कितने पार्ट्स हैं और हम उसको किस किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये मैंने सीखा था एक बुक से। उस बुक का नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें कुछ स्टोरीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिसके थ्रू सिखाने की कोशिश करता है। जनाब, बुक स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से कि जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है उसका नाम है अरकद। अरकद के सारे दोस्त उससे मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अरकद, तुम अपने शहर के सबसे अमीर आदमी किस तरह बने। एक वक्त था कि हम सब एक जैसे थे, हम एक टीचर से पढ़े हैं, हम एक ही जैसा काम करते थे, एक जैसा खाते थे, एक जैसा पहनते थे, लेकिन क्या वजह है कि तुम इतने अरसे में इतने ज़्यादा अमीर हो गए और जबकि हम वहीं पर रह गए। तो अरकद जवाब देता है कि मैंने कुछ रहनुमा उसूल सीख लिए एक बंदे से, जिसकी वजह से मैं आगे निकल गया। मैंने उन रहनुमा उसूलों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया, मैं आगे निकल गया। और जबकि तुम लोगों ने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया क्योंकि तुम लोगों ने सीखे नहीं थे और तुम लोग पीछे रह गए। तो अरकद जो है वो उनको बताने स्टार्ट करता है, शुरू करता है, कहता है कि मैं भी एक गरीब इंसान था, मैंने बहुत से काम ट्राई किए पैसा बनाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं पाता और जितने ही पैसे कमाता उनको अपने एक्सपेंसेस में उड़ा देता। तो एक वक्त दफ़ा की बात है कि मैं पत्थरों पे लिखने का काम स्टार्ट किया मैंने, लेकिन जितने पैसे कमाता उनको सारे एक्सपेंसेस में ज़ाया हो जाते और मैं कुछ बचा नहीं पाता और उससे मैं अमीर नहीं हो सकता था। एक दफ़ा मेरे पास एक मनी लेंडर आया जो कि एक बहुत अमीर इंसान था, उसका नाम था अलकमिश। अलकमिश ने मुझे पत्थरों पे कुछ लिखने का काम दिया और मैंने वो काम एक्सेप्ट कर लिया। उसने मुझे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम दिया था, सिर्फ 2 दिन में काम कर सकता था मैं। उस 2 दिन में काम करना था और उसने कहा अगर 2 दिन में काम कर लेता हूं मैं तो वो एक्स्ट्रा 2 कॉपर कॉइन देगा, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 2 दिन बाद जब अलकमिश वापस आता है तो देखता है अरकद जो है उसने काम कंप्लीट नहीं किया होता है। इस पर अलकमिश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जो अरकद है वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेके एक उसके सामने डील रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे काम करने के लिए कोई पैसे नहीं लूँगा, तुम बस मुझे एक अमीर होने का राज बता दो कि तुम अमीर कैसे हुए। इस पर अलकमिश कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें मैं 2 दिन का और टाइम देता हूँ, तुम काम कंप्लीट करके रखो जब तक पत्थरों पे, मैं तुम्हें कल आके बताऊँगा पहला रूल कि अमीर किस तरह हूँ। 2 दिन बाद अलकमिश वापस आता है, देखता है कि अरकद काम कर चुका होता है। अरकद भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब में होता है कि आज वो राज पालेगा कि अमीर किस तरह हुआ जाता है। तो अलकमिश बोलता है कि मैंने जब अमीर होना का सोचा तो मैंने देखा कि आसपास सारे लोग एक ही ट्रेंड पर कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं और कुछ सेविंग्स नहीं करते, ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले किया, जो मैं महीने का कमाता था उसका 10% एटलीस्ट उसको सेव करना स्टार्ट कर देता था। एक शॉर्ट टाइम स्पेन के बाद मैं उस इनकम को एक इन्वेस्टमेंट जिसको समझ थी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट से पता करके मैं उस पैसों को वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर देता था। तो मैंने इसको बहुत अरसे तक फॉलो किया और आज मैं अमीर इंसान हूँ। ये पहला रूल उसने बताया और उसने बोला अब मैं तुम्हें दूसरा रूल कुछ अरसे बाद आके बताऊंगा। साल भर तक अरकद पैसा जमा करता रहा, अपनी इनकम का हर महीने 10% जमा करता रहा और साल बाद उसने अलकमिश वहाँ से गुजर हुआ। तो अलकमिश ने उससे पूछा कि हाउ इज़ योर सेविंग्स गोइंग, कि तुम्हारी सेविंग्स किस तरह से जा रही है। तो अरकद बताता है कि जी मैंने सेविंग्स बहुत बेहतरीन जा रही हैं, मैंने 1 साल तक पैसे जमा किया और अब मैंने उसको अपने एक दोस्त को दे के भेजा है। वो फ़ौरन जाकर बाहर मुल्क जाकर और महंगे गहने जो यहाँ पर बेबीलोन में महंगे बिकते हैं वहाँ से वो ख़रीद के सस्ते दामों लाएगा और हम यहाँ पे बेचेंगे। तो इस पर अलकमिश सवाल करता है क्या तुम्हारा दोस्त जो है वो गहनों का एक्सपर्ट है, क्या वो ज्वेलरी एक्सपर्ट है। तो इस पर अरकद जवाब देता है नहीं, बल्कि वो तो वुड एक्सपर्ट है, वो तो बल्कि लकड़हारा है, लकड़ियों का काम करता है। इस पर अलकमिश बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको एक उस बंदे को पैसे देने हैं, उस बंदे पर इन्वेस्ट करने हैं जो उसका स्पेशलिस्ट है, या किसी स्पेशलिस्ट से पूछ कर पैसे जाके इन्वेस्ट करने हैं, तो फिर आपने उसको क्यों दिया। तो बिल्कुल उसकी वो बात सही साबित होती है और जो अरकद को जो दोस्त गहने लेने गया होता है वहाँ पे उल्लू बन के आ जाता है और 2 नंबर चीज़ उठा के ले आता है, घटिया चीज़ जो यहाँ पे बेबीलोन में बिल्कुल सही नहीं बिक पाती है। अरकद इसकी बात को बहुत बखूबी समझ जाता है और इसके बाद अलकमिश वहाँ से चला जाता है और अरकद इसकी बातों पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है। वो पहले से ज़्यादा अच्छी सेविंग्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देता है और वो ये देखता है कि जिस तरह वो सेविंग कर रहा है अब उस तरह वो अगर स्पेशलिस्ट से पूछ के इन्वेस्ट करता है तो उस पर ज़्यादा अच्छे इनकम जनरेट कर पाता है। वो 1 साल गुजरा, दोबारा से अलकमिश का वहाँ से गुजर हुआ।
ارکت سے ملا وہ، ارکت سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، اب آپ کدھر تک پہنچے؟ تو الکمش نے بڑے تعجب سے جواب دیا کہ میں نے پیسے ایک جگہ انویسٹ کیے تھے، وہاں سے اس کی ریٹرن آ چکا ہے، جو وہاں سے جو ریٹرن آیا میں نے اس کو دوسری جگہ انویسٹ کر دیا، اور وہاں سے جو ریٹرن آیا میں نے اس کو تیسری جگہ انویسٹ کر دیا۔ اس پر الکمش بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ الکمش یہ سبجیکٹ اس کو یہی ٹاپک اب اس کو سمجھانے والے تھے، اور الکمش وہ اس کو بزنس پارٹنر بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے جو ارکت ہے وہ ریچسٹ مین ان بیبلون بن جاتا ہے۔ تو اس بک میں نے جو 3 رول سیکھے، اس میں جو پہلا رول تھا یہ تھا کہ سیونگ کرنی ہے، 10% سیونگز کرنی ہے اپنے ہر منتھ، آپ کی جو بھی انکم ہے آپ نے 10% سیونگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ رول یہ تھا کہ آپ نے جب انویسٹ کرنے ہیں ان پیسوں کو جا کے آپ نے کسی اسپیشلسٹ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، دوست احباب سے نہیں پوچھنا، آپ نے کسی اسپیشلسٹ سے جا کے پوچھنا ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں سے سیکھی، تیسری چیز یہ تھی کہ جو ریٹرنز پروڈیوس ہوں گے اس کو آپ نے ایکسپینس آؤٹ نہیں کرنا، آپ نے ان کو اپنے خرچوں میں نہیں ڈالنا، بلکہ آپ نے اس ریٹرن کو بھی آگے انویسٹ کرنا ہے، تاکہ انویسٹمنٹ کے بچے ان کے پیسے کما سکیں۔ تو یہ تھے وہ بیسکس رول جن کو فالو کر کے ارکت بہت آگے بڑھ گیا، بہت امیر ترین انسان ہو گیا۔ تو یہ رولز میں نے دیکھا آج بھی اتنے ہی زیادہ کمپیٹیٹو ہے، اتنے ہی زیادہ ویلڈ ہیں جتنے کہ اس وقت۔ اگر آپ بھی انکم کماتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر چلی جاتی ہے، کدھر اخراجات میں خرچ ہو جاتی ہے، تو آپ اس حرکت کے ان 3 رولز کو فالو کر کے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رولز اس وقت جتنے ویلڈ تھے اتنے ہی آج بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں۔ تو اسٹے امپروونگ، اسٹے ہیلتھی اینڈ اسٹے گروئنگ۔ تھینک یو۔